मेरा आइडिया अगर कोई चोरी कर लेगा तो मैं क्या करूँगा? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यही सवाल करते हैं और इसलिए शुरुआत ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई शुरू करने से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लूँ, ट्रेडमार्क ले लूँ, ना जाने कॉपीराइट्स ले लूँ और क्या क्या ले लूँ। भाई मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। आपने इलॉन मस्क के बारे में सुना ही होगा भाई, इतना पॉपुलर एंटरप्रेन्योर है इलॉन मस्क। आज से कुछ साल पहले इलॉन मस्क ने ना एक बड़ा अमेजिंग इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैंने अपने सारे के सारे टेस्ला गाड़ी के, और जो गाड़ी उसने बनाई है वो टेस्ला गाड़ी के पैटेंट्स जो हैं सारे पब्लिक डोमेन में डाल दिए हैं। Some years ago, so anyone can use our patents. So we really have not been tried to protect intellectual property in that sense. We've tried to actually smooth the path because the overarching goal of Tesla is to accelerate the advent of sustainable energy, and so if we created a patent portfolio that discouraged other companies from making electric cars, that would be inconsistent with our mission. So we open sourced all the patents in order to help anyone else who wants to make an electric car. अब आप सोचेंगे क्या बेवकूफ इंसान है भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू के पैटेंट्स उसने पब्लिक डोमेन में डाल दिए। बिल्कुल सही बात है ये। अब क्यों ऐसा किया उसने? इलॉन मस्क का ऐसा कहना है कि अगर मेरे पैटेंट्स का इस्तेमाल करके, मेरी नॉलेज का इस्तेमाल करके, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर कोई और इंसान टेस्ला से बेहतर गाड़ी बना सकता है तो उसको बनानी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट मिशन क्या है? अपनी जेब में बहुत करोड़ों रुपए या बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालना नहीं है। अल्टीमेट मिशन ये है कि दुनिया की भलाई होनी चाहिए, यानी वी शुड बी एबल टू राइट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको समझ आई बात कि आपके विजन में कितनी कमी है, कितनी छोटी सोच है आपकी। वहाँ देखिए एक इंसान ये कह रहा है कि दुनिया की भलाई होनी चाहिए। भाई अगर मुझसे बेहतर कोई कुछ कर सकता है तो कीजिए। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, MBA प्लस गुरुकुल में हमने भी ठीक ऐसा ही किया हुआ है। हमारा पूरा का पूरा जो कंटेंट है, जो भी MBA प्लस गुरुकुल में बिजनेस ओनर्स आते हैं, जो हमसे सीखते हैं बिजनेस, मैं उनको खुल के कहता हूँ भाई आप मेरे कंटेंट से बेहतर अगर कुछ बना सकते हो मेरा ही कंटेंट इस्तेमाल करके तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है और ना ही मैं कभी ऐसा करूंगा कि आपके पीछे कोई कोर्ट केस करूंगा। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं अगर MBA प्लस गुरुकुल के ऊपर कोई और लेयर बना सकता है, कोई और बेहतर कर सकता है इसको, तो कीजिए ना भाई। अल्टीमेटली हमारा मुद्दा क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है? मिशन ये है कि भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे उद्यमियों को, स्टूडेंट्स को, ऐसे लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको, महिला उद्यमियों को क्लैरिटी मिले। तो अगर मुझसे बेहतर क्लैरिटी कोई दे सकता है, मैंने जो बिल्ड किया उसके ऊपर कुछ और अच्छा बिल्ड कर सकता है, तो बिल्कुल करना चाहिए भाई। आपको रोकने वाला कौन है? मैं तो एटलीस्ट डेफिनेटली नहीं हूँ। ठीक यही आपको भी सोचना चाहिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते सोचते भैया अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, एक बात अलग है, अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल है, मिशन क्रिटिकल है, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन आप बिल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए रॉकेट लॉन्च के लिए, आपने कोई ऐसी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी जहाँ पे कि आपको लगता है भाई आने वाली दुनिया में दवाइयाँ फैक्ट्री में नहीं बनेगी, दवाइयाँ केमिकल्स और सॉल्ट्स मिक्स होंगे, 3D प्रिंटर दवाइयाँ प्रिंट करना शुरू कर देगा। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं तो मैं बात समझता हूँ आपकी, फिर आपको बिल्कुल ट्रेडमार्क लेना चाहिए, फिर आपको बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर आपको पता है कि भाई आप प्रोडक्ट बना पाए या ना बना पाए, लेकिन आपकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज वर्थ बिलियंस, राइट? फिर आपको ऐसा करना चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए? केवल पैसे के लालच से नहीं, क्योंकि कई बार क्या है, आप जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो किसी गलत इंसान के हाथ में ना आ जाए। भाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो सकता है ना, अच्छा और बुरा दोनों ही। अब आपकी बनाई टेक्नोलॉजी अगर गलत लोगों के हाथ में आ जाएगी तो उसका गलत ही इस्तेमाल होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहेंगे। इसीलिए आप वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी स्ट्रांग कर लीजिए। समझ गए आप बात को? अब आप एक काम कीजिए, एक्शन लीजिए। अरे भाई सोचने का समय पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, ये सोच कभी भी आ सकती है, क्योंकि फ्री होती है ना, इसलिए हमेशा आती रहती है। फ्री में है, फ़र्क भी नहीं पड़ता आप लोगों को, चाय पीते पीते सोचते रहेंगे, कौन सी बड़ी बात है, राइट? लेकिन एंटरप्रेन्योर वही होता है, आगे वही बढ़ता है जो एक्शन लेता है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपको एक्शन लेना है या आपको सोचते रहना है। अगर एक्शन लेना है और सचमुच आपको बिजनेस सीखना है, अगर आपको एक ऐसी संगत में आना है जहां पे आप ही के जैसे और आपसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस ओनर्स ऑलरेडी हैं, भारत से, नेपाल से, दुबई से, कनाडा से, US से, ओमान से, तो आप एक काम कीजिए, बड़ा आसान सा, MBA प्लस गुरुकुल में आ जाइए। ये गुरुकुल की हमने शुरुआत केवल 2 कारणों से की है। सबसे पहला, ताकि आपकी आवाज़ जाए आपके कस्टमर्स तक। नंबर 2, आपकी आवाज़ जाए सरकार तक, ताकि सही नीतियां बन पाए छोटे उद्यमियों के लिए, आप लोगों के लिए। इस गुरुकुल में हम आपको वो सब सिखाते हैं
जो आपके लिए फंडामेंटली क्रिटिकल है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एक बार आप आएंगे गुरुकुल में तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे हमारा गुरुकुल, जो हम पढ़ाई कराते हैं, जो हम समझाते हैं, जिस तरीके से हम ट्रेन करते हैं, वो कैसे इतना अलग है और बाकी सबसे। इसलिए मुझे किसी को गलत या अच्छा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए और इस गुरुकुल से सीखकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। अब मैं आपको मिलूंगा MBA प्लस के गुरुकुल की मोबाइल ऐप में। तुरंत के तुरंत ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको MBA प्लस का स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिखेगा, पूरी लाइफ टाइम का प्रोग्राम है। उसको ज्वाइन कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। अब आपको मिलूंगा वहीं पे। जय हिंद।